हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इकोनॉमिक्स गाइड पर। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन के कैलकुलेशन की कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए समझते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ मीडियन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मीडियन की तो हमें पता होना चाहिए कि मीडियन को एम से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मीडियन जब भी निकालना है हम एम लिख सकते हैं उसको। अब इंडिविजुअल सीरीज अगर हमें दी जाए तो हम इंडिविजुअल सीरीज में न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। तो मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल में दिया गया है 5, 10, 15, 20 एंड 25 ये क्वेश्चन दिया गया है एंड कहा गया है फाइंड मीडियन। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको मीडियन निकालने के लिए कोई भी सीरीज दी जाए, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, कोई भी सीरीज हो, सबसे पहला काम है आपको देखना है कि वो अपने असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है। एक्स असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, तो एक्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये पूरा एक्स है, इसे देखना है असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है सेंटर वैल्यू ऑफ द सीरीज। सेंटर वैल्यू मतलब दोनों तरफ से बराबर छोड़ दीजिए, तो जो बीच में आता है वो मीडियन होता है। तो अगर हम नॉर्मल डायरेक्टली बात करें इस क्वेश्चन का जो मीडियन आता है, तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन आता है वो आ जाता है 15। बट सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आंसर सॉल्यूशन जो हमें करना होता है एक प्रॉपर फॉर्मूले की तरह करना होता है। और वहाँ एक नंबर में आप लोगों से ये भी कंफर्म किया जा सकता है कि मीडियन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। फॉर्मूला है डायरेक्ट मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2 थ्रू वैल्यू। थ्रू वैल्यू भी लिखते हैं और आइटम भी लिखते हैं, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज n हियर। n मीन्स कितनी डिजिट हमारे पास आई हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हमारे पास आई हैं, तो बनता है 5 + 1/2 इक्वल्स टू 6/2। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास आता है थर्ड वैल्यू और दी गई सीरीज में जो क्वेश्चन हमें दिया गया इसमें हमें देखनी है थर्ड वैल्यू क्या है। तो 1 2 एंड 3 थर्ड वैल्यू भी क्या आती है? 15 आती है। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल्स टू 15। हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर तक आ सकते हैं। अब दूसरा, अगर ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में ना होता है, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था तो निकालना हमारे लिए आसान था। बट अगर ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में ना होता तो हम इसको कैसे करते? हम कैसे करेंगे? हम मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, ये क्वेश्चन दिया गया और उससे कहा गया फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन कहा गया। नाउ सेम टर्म, अगर मीडियन निकालना है तो क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए हम इस x को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो पहले आएगा 5, फिर आएगा 6, 9, 12 एंड 17। अब ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो हम देखते हैं सेंटर वैल्यू क्या है। सेंटर वैल्यू 9 है, तो 9 हमारा मीडियन बन जाता है। बहुत ईजी है करना, बट फिर भी फॉर्मूला अगर हम लगाते तो मीडियन बनेगा मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2 थ्रू वैल्यू। और क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्लियर है 5 + 1/2 इक्वल्स टू 6/2, यानी कि थर्ड वैल्यू फिर हमारे क्वेश्चन में यहां पर आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन नॉर्मल करा रहा हूं ताकि वीडियो में ज़्यादा समय हमें ना लगाना पड़े। मेथड समझाना मेरा काम है, तो आप मेथड इजीली समझ जाएंगे। इसके बाद डिजिट हो सकता है 7 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा सेंटर वैल्यू, जो भी सेंटर वैल्यू वो लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 9 आ जाती है। तो मीडियन हमारा कितना हो जाता है? 9 आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना आ गया हो। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन को कैसे निकालते हैं। नाउ डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें दो सीरीज दी जाएंगी।
सीरीज मतलब x और f दिया जाएगा, जहाँ x में कोई भी चीज़ आ सकती है, x और f, x की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, लाइक 5, 10, 15, 20 एंड 25, एनी वैल्यू कैन बी गिवन एज x। एंड फ्रिक्वेंसी में कोई भी वैल्यू दी सकती है, लाइक 1, 2, 4, 2, 1, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर दी जा सकती है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है एंड यू आर आस्क्ड, और आपसे कहा गया है कि आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अटेंशन के साथ समझेंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 1 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको x और f दोनों लिख लेने हैं, लाइक 5, 10, 20, 25, और ऐसे आपको फ्रिक्वेंसी लिखनी है 1, 2, 4, 2, 1। नाउ हमारे लिए जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि CF निकालना बहुत ज़रूरी है। हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पर CF। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे और हर इस वैल्यू में जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसमें नेक्स्ट वैल्यू जोड़कर चलेंगे। 1 + 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 2 9, और 9 + 1 कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल इस बड़ी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो 1, 3, 7, 8, 9, 10, 10 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ तक हमने कोई एरर नहीं किया है। फॉर्मूला वही है जो हमने अब तक लगाया था, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2 थ्रू वैल्यू। अब ध्यान आपको ये देना है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में तो n होता है कितनी डिजिट हैं, लेकिन अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज आता है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही n कहलाता है। इसे n भी कहते हैं और सिग्मा f भी कहते हैं। तो n हमारे पास फिलहाल आ जाता है 10 + 1/2, या अगर हम बात करते हैं तो आता है 11/2, यानी कि 5.5 थ्रू वैल्यू। और सबसे ज़रूरी कहाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा एरर होता है वो समझना है। एरर कहाँ होता है, एरर ये होता है कि हम 5.5 ये वैल्यू सर्च कहाँ करें। तो आपको CF में वो सबसे छोटी वैल्यू देखनी है जिसमें से 5.5 को माइनस किया जा सकता है। अब देखिए 1 में से 5.5 माइनस नहीं हो सकता, 3 में से नहीं हो सकता, तो सबसे छोटी वैल्यू है 7, जिसमें से 5.5 जो कि यहाँ वैल्यू आई है को हम माइनस करके देख लेते हैं, माइनस हो जाता है। तो इस 7 के सामने जो भी x है, इस 7 के सामने x कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। तो मीडियन कितना हो जाता है, 15 आ जाता है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, जब भी फ्रीक्वेंसी दी गई फ्रीक्वेंसी का टोटल n कहलाता है, तो टोटल यहाँ पर आ जाता है 10, 10 + 1/2 11/2 हमारा जाता है। और जब हम वैल्यू निकालते हैं तो 5.5 आता है, और ये 5.5 CF की किस सबसे छोटी वैल्यू में आ रहा है वो देखना है। तो 5.5 आता है 7 में, ये CF की वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसमें 5.5 है। तो क्योंकि 5.5 सबसे छोटी वैल्यू 7 में है, तो इसके ठीक सामने जो भी x आ रहा है वो हमारा आंसर। तो मीडियन कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। और लास्ट हम समझेंगे न्यूमेरिकल ऑफ कंटिन्यूस सीरीज की मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज में कैसे करें। तो कंटिन्यूस सीरीज में मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 3 और 4 नंबर में आते हैं, और फ्रिक्वेंसी भी हमें दी जाएगी, कोई भी फ्रिक्वेंसी हमें दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 1 to 4 to 1 ले रहा हूँ, दी गई है। अब मीडियन यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप तो वही फॉलो करना है जो हमने किया था, हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, CF निकालना है। 1 + 2 कितना हो जाता है, 3 + 4 7 + 2 9 + 1 10, इसका टोटल 10। सबसे पहला स्टेप हमें n/2 निकालना है। n हमारे पास कितना आ जाता है, 10। मैंने बता दिया आप लोगों को n कैसे निकालना है। तो n/2 यानी कि 10/2 कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। कितना आ जाता है, 5। अब फॉर्मूला लगाना है, तो मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाता है, L1 + n/2 - CF f × h, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम देखते हैं L1 हमें चाहिए, तो हम L1 कहाँ सर्च करें, n/2 हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, 5 है। तो हम देखते हैं ये 5 CF की किस सबसे छोटी वैल्यू में है, 7 में है।
तो यहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉलम जो है मीडियन कॉलम है। इसमें ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है L1, ये है L2। L2 हमें नहीं चाहिए इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। तो L1 कितना आ जाता है हमारे पास, 20 आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए, n/2। n/2 हमारे पास ऑलरेडी है 5। फिर हमें चाहिए CF। CF क्या होता है, जो आपने वैल्यू ली है इसके ठीक ऊपर की जो वैल्यू होती है वो CF कहलाती है। तो CF कितना हो जाता है 3। फिर आपको चाहिए F। F क्या है, F ये रहा, फ्रीक्वेंसी में जो भी मीडियन कॉलम आया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो। और H होता है L2 और L1 का डिफरेंस। तो कैसे आंसर निकालना है, 20 प्लस n/2 कितना आ जाता है 5 माइनस 3/4 इंटू 30 माइनस 20 जो मैंने बताया ऑलरेडी, L2 माइनस L1 यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हमारा क्या आता है, वैल्यू कितनी आती है, तो 20 प्लस 5 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 2, इंटू 30 में से 20 माइनस करें कितना आएगा 10, डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए। और जब तक ये सॉल्व ना हो तब तक इसमें ऐड नहीं करेंगे, पहले ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, फिर इसमें ऐड करेंगे जो भी कुछ आएगा। तो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 5 आता है। तो 20 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ बहुत साफ साफ क्लियर है कि मीडियन जो है हमारा कितना आ जाता है 25 आ जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मीडियन निकालना इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज से आ गया हो और इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।